अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं दोस्तों। आज जैसा कि आपको पता है कि आज 24 नवंबर है। तो पाकिस्तान में आज फाइनल मैच है हुकूमत और पीटीआई का। तो अभी देखते हैं कि हुकूमत जीतती है कि पीटीआई जीतती है। ये तमाशा पिछले 75 साल से ही लगा हुआ है कि हमने कोई ना जीना है और ना किसी को जीने देना है। एक पार्टी हुकूमत में आ जाती है, वो कहते हैं कि मैं सब कुछ करूं, तो दूसरी पार्टी कहती है ये सब कुछ करेगी तो हम क्या करेंगे, ये नहीं करेगी हम सब कुछ करेंगे। इसी को चलते चलते तकरीबन 75 74 साल हो गए हैं कि ये लड़ाई झगड़ा चलता आ रहा है। आर्मी का चलता आ रहा है, आर्मी कहती है मैं सब कुछ करूं, फिर दूसरी तो पार्टियां जो सियासी पार्टियां वो कहती हैं हम सब करूं। जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट आर्मी पीछे हटती है, फिर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। मैं अक्सर सोचता हूँ बैठे हुए कि हम एक ग़ुलाम कौम थे। पहले पहले मुग़ल बादशाहों के ग़ुलाम थे, उन्होंने डंडा चढ़ाया हुआ था हम सबको, और हम बिल्कुल तीर की तरह सीधे थे। फिर हुकूमत बादशाह वो जो थे मुसलमान है, वो जो मुग़ल बादशाह थे वो चले गए। फिर अंग्रेज़ आ गए, बरतानिया वाले। उन्होंने भी फिर अच्छा खूब डंडा हम पे चलाया, तो हम फिर भी तीर की तरह सीधे रहे थे। तो ये सोचता हूँ कि जब गुलाम को आज़ादी मिलती है ना, तो हमेशा फिर वो फसाद ही फैलाता है। वही हिसाब अभी हमें आज़ादी मिल गई है, तो आज़ादी अभी हमें हजम नहीं हो रही। तो आए दिन हम दंगा फसाद, ये हुकूमत चलनी है, ये हुकूमत नहीं चलने देनी। अभी ये देखिए ये मुल्क के हालात हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तो तकरीबन सन 90 से मैंने होश संभाली है। उस टाइम से लेकर 2024 हो गया, तो सेम वही पोजीशन है। एक आदमी हुकूमत में आता है तो दूसरी पार्टी कहती है हम इसकी हुकूमत नहीं चलने देनी। तो अब ये देखें, आज 24 नवंबर है। आज ज़िंदगी मौत का सवाल बना हुआ हर आदमी के लिए। देखो अब क्या होता है। आज ही बिलारूस जो कंट्री है उसका प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उसको हम ये दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये जाहलों के मुल्क में तुम किधर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हो। हम जाहल हैं, हमें तरक्की से कोई सरोकार नहीं, हम इधर बस एक दूसरे को मारने के लिए तुले हुए हैं। अभी खुद ही देख रहे हैं कि पारा चिनाब में जो हादसा हुआ है शिया सुन्नी का। वैसे तो ये गवर्नमेंट कह रही है, ये दूसरे कह रहे हैं ये जी तालिबान है, इन्हों की ये कार्रवाई है। पर उधर जाके देखो तो उधर शिया सुन्नी का फिरका वारियत बनी हुई है। उधर कोई तवज्जो नहीं केपी के गवर्नमेंट की। उधर मुसलमान एक दूसरे को मारे मारे, हमें से कोई तलक नहीं। हमें कैदी नंबर 804 बस चाहिए भाई, वो हमें जी बाहर जेल से चाहिए। उसने आके बाहर क्या कर लेना है। अगर उसे हुकूमत मिलेगी, वो कहेगा जी ये 1.5 साल में जी हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अभी लिहाजा हम IMF से और करेंगे, मुआहदा करेंगे। अभी पाकिस्तान में तकरीबन 25% टैक्स है, तो अभी फिर हमें जी 35% हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुल्क के हालात ठीक नहीं। और मुल्क के हालात इसी करना लेंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो गरीब आदमी क्या करेगा, फिर और महंगाई के नीचे आ जाएगा। तो मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि या अल्लाह पाक हमें कोई ऐसा ज़ालम हुक्मरान दे, ऐसा ज़ालम, जैसे हम आवाम ज़ालम है ना, कि हमें किसी का कोई एहसास नहीं। तो हमें भी इतना ज़ालम हुक्मरान दे ना कि जो कोई हल्का से लाइन से भी पीछे हटे ना, उसको बस कत्ल कर दे। तो फिर ये कौम इसी लायक है, क्योंकि इस कौम को आज़ादी बर्दाश्त नहीं है। ये ग़ुलाम कौम थी, ये ग़ुलाम ही रहना चाहती है। हम तो दुआ ये कर दें कि या अल्लाह हमें तो नेक हुक्मरान तो मिल नहीं सकता। इसलिए नहीं मिल सकता कि अल्लाह पाक का फरमान है कि जैसी अवाम होगी उनको वैसा ही हुक्मरान मिलेगा। तो लिहाजा हम अवाम बहुत ज़ालम है, तो हम तो यही दुआ कर दें कि अल्लाह हमें ऐसा ज़ालम हुक्मरान दे जो हमारी ऐसी की तैसी कर दे, जो हमें जो आज़ादी नहीं ना हजम हो रही, इससे हमें बिल्कुल महरूम कर दे। यही हालात है। अभी देखो जी, गवर्नमेंट ने सारे कंटेनर लगा के वो बंद किए हुए हैं। उधर से जी PTI के काफिले आ रहे हैं, वो जो कंटेनर हटाएगी, आंसू गैस चलेगी, शेल चलेंगे। फिर जी मुल्क में जो जो थोड़ा दोस्त एक स्टेप आगे बढ़ा हुआ है, वो 4 स्टेप पीछे आ जाएगा। तो किसका नुकसान है? ना हुकूमत में बैठे हैं उनका नुकसान है, ना इमरान खान का नुकसान है, ना कोई तीसरी हुकूमत का नुकसान है। नुकसान किसका? आपका और मेरा नुकसान है। क्या करें? मैं तो सोच सोच के सीधा दिमाग ख़राब हो जाता है कि हम इधर प्रदेश में बैठे हुए हैं,
पर यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह कब मुल्क के हालात बेहतर होंगे, कब वापस जाएंगे। पर जो उधर बैठे हुए हैं उनको कोई एहसास नहीं, सिर्फ वो अपनी हुकूमत के लालच में, हम गरीबों का कोई भी नहीं सोच रहा कि हम गरीब किधर जाएंगे, क्या सारी उम्र परदेश में बैठे रहेंगे। तो मेरे साथ भी आप यही दुआ मिल के करेंगे, या अल्लाह हमें नेक हुक्मरान तो मिल नहीं सकता, क्योंकि हमारे अमाल ही ऐसे हैं अवाम के। हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह हमें हलाकू खान जैसा या चंगेज़ खान जैसा ऐसा ज़ालिम हुक्मरान देना जो ईंट की ईंट से बचा दें, जो ये फितना ख्वारिज बैठे हुए हैं ना पाकिस्तान में इनकी, फिर इन्हें आज़ादी की कदर हो कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी मौजू पे बात करेंगे। बस दुआ करें कि या अल्लाह पाक आज फ़ैसला हो जाए, अल्लाह से दुआ करें कि आज फ़ैसला हो जाए, कोई एक मुल्क में बचे, दो निज़ाम नहीं चल सकते। यहाँ आज हुकूमत बचे या फिर आज जो फितनतुल ख्वारिज है वो बचे, इन दोनों में से आज एक बचे बस। किसी तरफ लगे तो सही ना, ये क्या हर दूसरे दिन 8 दिन हड़ताल की कॉल जी, एहतजाज की कॉल दी जा रही है। पर दुआ मांगे कि या अल्लाह पाक आज फैसला कर दे हमारा, या आर या पार, या सब जिए या सब मरे, बस एक फैसला हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।